अस्सलामुअलैकुम। 14 से 17 दिसंबर के दौरान दिसंबर का पहला ताकतवर सिलसिला मुल्क को मुतासर करने जा रहा है और मुल्क के कई मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। इस सिलसिले के बाद सर्दी की एक ताकतवर लहर की खबरें गर्दिश कर रही हैं, उस पर भी नज़र डालेंगे। फिलहाल ताज़ा तरीन सेटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता जनूबी पंजाब, बलाई सिंध और मशरकी वस्ती बलूचिस्तान के इलाकों में बाज़ मकामात पर बुलंदी वाले बादल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी हल्के फुल्के बादल मौजूद हैं। इन बादलों की शिद्दत में और फैलाव में मज़ीद इजाफा होगा। मतला जुज़वी या मुकम्मल अब्र आलूद 14 दिसंबर तक मुल्क के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। 14 दिसंबर से कुछ पेजेस पर जो है वो हमें जनूब मगरबी बलूचिस्तान में बारिशों की नवीद दिखाई दे रही है, मगर याद रखें यहाँ पर 13 और 14 के दौरान तो कोई हलचल होती दिखाई नहीं दे रही। बादल ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये जो सुबह के औकात में यहाँ पर बादल बनते विंडी पर दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर सिर्फ जो है वो फोक के बादल हैं। यहाँ पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी। अलबत्ता तुरबत, गवादर, पंजगूर, इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर आसपास के इलाकों की, तो यहाँ पर 14 से 15 के दौरान बादल बनने बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर बादलों की, तो ये जो बादल इस वक्त ईरान पर आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, ये बादल अगले 24 घंटों के दौरान आपको पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर देखने को मिलेंगे। ये जो बलई पंजाब के इलाके शामिल हैं और वस्ती खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, ये कुछ महफूज रह सकते हैं, बादलों से खाली रहेंगे। यहाँ पर धूप की हिद्दत कुछ बेहतर रह सकती है। अगर मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो एक सर्कुलेशन वस्ती पंजाब पर बनना दिखाई दे रहा है, जिसके सबब पंजाब के कई इलाकों में आज दिन के दौरान मुतदिल से तेज़ हवाएं चलती रही हैं, जो कि काफ़ी ठंडी थी। ठंड में इजाफे का सबब बनी। ये हवाएं रात तक तो रहेंगी। उम्मीद है कि 13 दिसंबर से इनमें काफ़ी हद तक आपको कमी देखने को मिलेगी। एक बार हवाएं यहाँ पर फिर शिद्दत इख्तियार करेंगी और 14, 15, 16 के दौरान एक बार फिर मुतदिल किस्म की हवाएं चल सकती हैं। बलूचिस्तान के भी कई मगरबी इलाकों में यहाँ पर शुमाल मगरब की हवाएं जारी हैं, जो कि आने वाले 24 घंटों के दौरान भी चलने के इम्कानात मौजूद हैं। सिंध के इलाकों में भी हवाओं का जो है वो राज बरकरार है और कल भी उम्मीद है कि सिंध के कई मकामात पर शुमाल मशरक की हवाएं रहेंगी, लेकिन आज की निस्बत कल इनमें कमी देखने को मिलेगी। एंटी साइक्लोन और हाई प्रेशर अपनी अपनी जगह पर विराजमान है। एक लो प्रेशर इस वक्त बहरे अरब में मौजूद है। ये आगे बढ़े या किसी साहिल के साथ समुद्री तूफान की सूरत में टकराए, इसके इम्कानात नहीं, क्योंकि एमजीओ वेव इस वक्त जो वेस्टर्न पैसिफिक है उस पर मौजूद है, तो इसके करंट्स ना होने के सबब इसको कोई हलचल मज़ीद बढ़ती दिखाई नहीं दे रही। एक सर्कुलेशन यहाँ पर खलीज बंगाल के इलाकों में भी दिखाई दे रहा है, मगर ये भी कमज़ोर होकर आने वाले दिनों के दौरान ख़त्म हो जाएगा। ये समुद्री तूफान बने या डीप डिप्रेशन की हालत तक जाए, ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। एक मगरबी निज़ाम जो है वो शुमाली जो हमारे अफ़गानिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर मौजूद है, जबकि एक जो मगरबी निज़ाम है जो अभी जिसके गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बादल शुमाली इलाकों में देखने को मिले से इस वक्त चीन पर पहुँच चुका है। एक मजबूत मगरबी निज़ाम ईरान के इलाकों पर मौजूद है, जिसके असरात से आपको 15, 16, 17 के दौरान बारिश देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए यहाँ पर बलूचिस्तान की, तो 14, 15, 16 और 17 के दौरान बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं। तो यहाँ पर 14 और 15 को इम्कानात ज़्यादा हैं, 16 को ये सिस्टम आगे निकल जाएगा। तो चागी, नौशकी, मस्तोंग, क्वेटा, किला अब्दुल्ला, पिशीन, योब, शिरानी, किला सैफुल्ला, मूसा खेल, लोरालाई, हरनाई, सिब्बी के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा कलात की बात की जाए, योब के इलाकों की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है वो बारिश के इम्कानात काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपको बर्फ़बारी भी देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर इम्कानात की, तो यहाँ पर 60 से 80% तक इम्कानात हैं कि हल्की से मुतदिल किस्म की बारिश और यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल जाए। अगर बात की जाए यहाँ पर बारखान, कोल्हू के इलाकों की, बोलान के इलाकों की, तो यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं जो इक्का दुक्का मकामात पर रिमझिम बूंदाबांदी दे जाएं, लेकिन डेरा बुगटी, नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद, खुजदार, अवरान, लसबेला के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में किसी हलचल की उम्मीद नहीं है। यहाँ पर मौसम खुश्क ही रहेगा। क्वेटा, पिशीन, नौश की ज़ियारत के इलाकों में बारिश के काफ़ी अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा दालबंदीन, चागी के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी बारिश की उम्मीद की जा रही है।
बात की जाए यहाँ पर सिंध की, तो सिंध के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा, किसी खातिर खास स्पेल के होने की उम्मीद नहीं है, अलबत्ता हवाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के वस्ती और शुमाली इलाकों में तो काफ़ी अच्छे इम्कान हैं। यहाँ पर 16 से 17 के दौरान बारिश का इम्कान कुछ मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर शुमाली पंजाब की बात करें तो मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा जेहलम, चकवाल, तल्लागंग, मियांवाली, खुशाब, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, इन इलाकों में काफ़ी मजबूत इम्कानात हैं। 60 से 80% तक इम्कान है कि यहाँ पर बूंदाबांदी से हल्की से मुतदिल बारिश देखने को मिल जाए। अगर यहाँ पर हम बात करें भक्खर, चिन्योट, हाफजाबाद, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, ननकाना साहब, फैसलाबाद के अजला के, तो यहाँ पर भी बादल बनने के 40 से 60% तक इम्कानात मौजूद हैं, जो रिमझिम बूंदाबांदी का सबब बन सकते हैं। कुछ मकामात पर हल्की फुल्की बारिश भी रिकॉर्ड हो जाए तो सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा इम्कानात यहाँ पर रिमझिम बूंदाबांदी के रहेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर कसूर, उकाड़ा, टोबा टेक सिंह, लिया, तौसा शरीफ, डेरा गाजी खान के कुछ मगरबी इलाके, कोट खानेवाल, तो इन इलाकों में बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश के इम्कानात यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर रहेंगे। अगर चंद एक मकामात पर या इक्का दुक्का मकामात पर रिमझिम बूंदाबांदी या हल्की फुल्की फवार पड़ जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इम्कानात 20 से 30% तक ही रहेंगे। खाने इसके अलावा बहावलनगर, विहाड़ी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लोधना, राजनपुर, रहीम यार खान, बहावलपुर के अजला में किसी किस्म की हलचल होने की उम्मीद नहीं है। यहाँ पर मौसम खुश्क ही रहेगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के तमाम इलाकों में इंशाअल्लाह 15 से 17 के दौरान यहाँ पर कहीं हल्की कहीं मुतदिल बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी रिकॉर्ड होगी। और इसके बाद जो सिस्टम है वो उम्मीद है कि दिसंबर के आखिरी 10 दिनों के दौरान भी एक सिलसिला असरअंदाज हो सकता है। अभी फ़िलहाल इस सिलसिले से इंशाअल्लाह जो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में बारिशों में कमी बनी हुई थी वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। पिशावर, लंडी कोतल, तूरखम, पाड़ा चिनार, वज़ीरिस्तान, टांक, हज़ारा, डेरा इस्माइल खान, इसके अलावा बात की जाए हरीपुर, सवाबी, मानसहरा, मिगोरा, एबटाबाद, नथिया गली, कोहाट, मालम जब्बा, नारान, कागान, बाबूसर टाप, गिलगित, अस्तोर, हुंजा, चला, सकरदू, श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, जम्मू, उधमपुर, शुपियाँ, लेह लद्दाख, कारगिल, हवेली, हटियाबाला, इसके अलावा बारामूला, कपवाड़ा, बांदीपुरा के इलाके शामिल हैं। तमाम इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी भी मतवक्के है। अगर यहाँ पर हम बात करें मैप की, तो मैप भी इस बात की निशानदेही कर रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान के इन 40 से 60% इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। पंजाब का जनूबी हिस्सा, मशरकी बलूचिस्तान और सिंध इस सिस्टम से भी महरूम रहते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एंटी साइक्लोन और हाई प्रेशर का असर अभी भी इन इलाकों पर शिद्दत के साथ मौजूद है, तो इस सिस्टम का कोई ख़ास असर इन इलाकों में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर हम एमजीओ वेव की बात करें तो एमजीओ वेव इस वक्त जो है वेस्टर्न पैसिफिक पर पहुँच चुकी है और उम्मीद है कि ये अगले 10 दिनों तक यहाँ पर रह सकती है। अगर ये शिद्दत के साथ दिसंबर के आखिरी अशरे में जो है वो फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 1 पर अपने करंट्स डालती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते के दौरान भी एक सिलसिला असरअंदाज हो जाए। वैसे सिलसिले तो कमज़ोर आते रहेंगे, मुल्क के मगरबी और शुमाली इलाकों में बारिश देखने को मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ एमजीओ वेव की सपोर्ट रहेगी, लेकिन मुल्क गिर सिलसिले के इम्कानात फ़िलहाल काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। याद रखें, जब तक कोई बड़ी भारी बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों पर नहीं होती और यहाँ से कोई तेज़ हवाएं जो है वो ठंडी नहीं चलती, तो पंजाब के जो वस्ती और जनूबी इलाके जहाँ शामिल हैं, इसके अलावा मशरकी बलूचिस्तान है, सिंध है, तो इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत नहीं बढ़ सकेगी। बलूचिस्तान के मगरबी और शुमाली इलाके, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, शुमाली पंजाब के इलाकों में तो सर्दी जो है वो अपनी शिद्दत दिखा रही है, लेकिन इन इलाकों में जो है जब तक कोई भारी स्पेल बर्फबारी का नहीं होगा, ठंडी हवाएं यहाँ से नहीं आएंगी, तब तक इन इलाकों में जो दर्जा हरारत हैं वो नुक्ता इंजमात के करीब रिकॉर्ड नहीं हो सकते। इसलिए जो 17-18 से सर्दी की लहर आने की उम्मीद की जा रही है उसके इम्कानात काफ़ी कम हैं। हाँ, 20-21 से जो है कोई सिस्टम असरअंदाज आगे होता दिखाई नहीं दे रहा 3-4 दिन के लिए। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर जो है वो सर्दी बढ़ सकती है, 20-21 से बढ़ सकती है, 17-18 से इम्कानात कम रहेंगे, क्योंकि जब तक यहाँ सिस्टम पहुँचेगा, जैसे ये सिस्टम 17 से निकलेगा, 18 से एक नया सिस्टम आ जाएगा। जैसे ही सिस्टम आएगा तो हवाएं तब्दील हो जाएंगी, हवाएं सीधी जो है वो नीचे की तरफ नहीं आएंगी, जिसके सबब इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर अगर कुछ सर्दी की शिद्दत बढ़ी भी तो वो आपको जो दिसंबर के
तीसरा आशरा होगा, मतलब 20-21 से इन इलाकों में शिद्दत बढ़ सकती है, अगर कोई और मगरबी सिलसिला 23-24 से शुमाली इलाकों तक ना पहुंचा। लेकिन उम्मीद कम दिखाई दे रही है, 25 के बाद ही कोई सिलसिला आएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर एक सर्दी की लहर 4 से 5 दिन के लिए मुल्क भर को मुतासिर कर सकती है और शुमाली इलाकों के साथ साथ वस्ती और जनूबी इलाकों में भी दर्जा हरारत 3 से 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रिकॉर्ड हो सकते हैं। जनूबी पंजाब, बलाई सिंध के इलाकों के अलावा मशरकी शुमाली बलूचिस्तान के, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाकों में भी कोहर पड़ने के इम्कानात मौजूद होंगे, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। आज देर रात से कल के दौरान क्योंकि सर्कुलेशन वस्ती पंजाब पर मौजूद है, नमी की मिकदार कुछ ज़्यादा हुई है, बाकी अवामिल भी इस वक्त फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि रात से सुबह तक पंजाब के कई मकामात पर शदीद धुंध का अमल भी हो।